हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के.एस. आरतानी एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 गुजरात बोर्ड का इकोनॉमिक्स। हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जिसका नाम है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर पार्ट 1 बन चुका है, पार्ट 2 बन चुका है। पार्ट 1 में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने इंडिकेटर्स को शुरू किया था। उसमें फर्स्ट इंडिकेटर जो है नेशनल इनकम, पीसीआई, इतना अपन ने समझ लिया था। पीक्यूएलआई भी क्या है वो भी समझ लिया था। अब हमको शुरुआत करनी है यहाँ से 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ पीक्यूएलआई, जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करने का ट्राई करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। हमारा जो पीक्यूएलआई है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं जो बड़ी मेनली देखी जाती हैं, और उसी से हमको पता चलता है कि पीक्यूएलआई कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो है एजुकेशन। किसी कंट्री में कितना लिटरेसी लेवल है, उसी से एजुकेशन का सिचुएशन पता चलता है। कितनी पॉपुलेशन का आपका परसेंटेज जो है वो पड़ा हुआ है ना, और उसी से आप एजुकेशन को डिटरमाइन कर पाएंगे। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक बच्चे को कितना उम्र वो जी पाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कितने साल वो जी सकता है, इसी को अपने बोलते हैं एवरेज लाइफ भी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है जब मेडिकल सर्विसेज उस कंट्री की अच्छी हों तो। और लास्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक साल में कितने लोग, कितने इन्फेंट यानी बच्चे मर जाते हैं एक साल से भी कम जिनकी उम्र होती है। 1000 बर्थ हुए मान लीजिए, उसमें से कितने बच्चे मर गए एक साल से भी कम उम्र में, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी गिर रहा है, इसका मतलब आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी है, कम बच्चे मर रहे हैं। कहने का मतलब है, सिंपली एक फॉर्मूला है पीक्यूएलआई का मीनिंग लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स। अब हमने ये सिर्फ 3 ही डिटर्मिनेंट्स क्यों लिए हैं? सबसे पहला, इनमें से सभी चीज़ों के बारे में आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं सारे कंट्रीज से। दूसरा, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इनसे हमको रिजल्ट सीधे पता चल जाता है, एफर्ट नहीं पता चल पाता। अपने को एफर्ट से इतना ज़्यादा कुछ खास लेना देना है भी नहीं, रिजल्ट से लेना देना है। रिजल्ट ही बता पाएगा कितने आपके कोशिशें हैं। और लास्टली, ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये प्रोडक्ट बेस्ड हैं, और इसी से आप जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, प्लस साथ साथ में आप कंपेयर भी कर सकते हैं। लिटरेसी सबसे इम्पोर्टेंट मेजरिंग रॉड है फिजिकल क्वालिटी लाइफ का। अगर लिटरेसी और एजुकेशन बढ़ रहा है मतलब इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। ह्यूमन एफिशिएंसी बड़ी ज़रूरी है, इंसान का खुद एफिशिएंट होना बड़ा ज़रूरी है अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर बढ़ रही है तो वो आपके सोशल एनवायरनमेंट और वेलबींग का एक मिरर है, एक आईना है कि आपके आसपास जो है बहुत अच्छा माहौल बनाया जा रहा है, जिसके कारण आप अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, लंबी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। इससे हमको एक और पता चलता है बात कि न्यूट्रिशन कैसा दिया जा रहा है, मेडिकल केयर कैसा है और एनवायरमेंटल सिचुएशन कैसा है। सिंपल सी बात है, अच्छा खाना होगा हमारा शरीर अच्छा होगा, अच्छी मेडिकल सर्विसेज होंगी हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी, और हमारे आसपास का जो एनवायरमेंटल सिचुएशन है वो भी एकदम हार्मनी वाला होना चाहिए, हैप्पीनेस वाला होना चाहिए। और फाइनली है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सोशल स्टेटस और वेलफेयर का एक ये रिफ्लेक्शन है कि कितने लोग जो हैं वो उनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, उनका घर का वातावरण अच्छा है, वुमेन का स्टेटस कैसा है और मदर का रोल कैसा है। ये सब सोशल स्टेटस और वेलफेयर अपने को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से पता चलता है। जो लास्ट चीज़ लिखी गई थी ना, स्टेटस ऑफ वुमेन, ये इसीलिए लिखा गया था कि आपकी जो माताएं हैं उनको कितना ध्यान रखा जाता है जब वो प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं भी हैं। पीक्यूएलआई जो है वो कैसे बना, कैसे फॉर्मुलेशन उसका क्या है, फॉर्मूला क्या है। हर इंडिकेटर, जो 3 इंडिकेटर्स हैं, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनको 100 वेट्स में से वेटेज दिया जाता है। परफॉर्मेंस के बेस पे इनको 0 से लेके 100 के बीच में ग्रेड्स मिलते हैं। तीनों के ग्रेड्स को फिर प्लस किया जाता है, सम अप किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है 3 से एवरेज निकालने के लिए।
जो नंबर अब आपको मिला वो PQLI है। सपोज इसको अब एक एग्जांपल से अगर हम देखें तो मान लीजिए कि लिटरेसी जो है उसमें आपने नंबर दे दिया 90। अब जो है आपका दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसको आपने नंबर दे दिया 80, और जो आपका लास्ट वाला है उसको भी आपने नंबर दे दिया 90। तीनों को जब आप सम अप करेंगे तो सम अप करने के बाद क्या आएगा, 260। इसको जब आप डिवाइड कर देंगे 3 से तो जो भी आपका आंसर आएगा 80s और 90s के बीच में आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो PQLI आपका कहलाएगा। डन। चलो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स देखें क्या। अगर PQLI 100 से क्लोज है मतलब तीनों इंडाइसेस आपके बेटर है, तीनों एकदम बढ़िया चल रहे हैं। अगर 0 के क्लोज है बहुत बुरा परफॉर्मेंस है सबका। PQLI हमेशा 0 से 100 के बीच में ही होता है। PQLI को आप यूज कर सकते हैं एक कंट्री में दो स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए या दो अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। जितना ज्यादा PQLI उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितना कम PQLI उतना कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सीधी सी बात है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें, PQLI में कुछ फैक्टर्स आते हैं जैसे लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ, जो हमारे ह्यूमन लाइफ के स्टैंडर्ड को डायरेक्टली छूते हैं, टच करते हैं, हमसे ताल्लुक रखते हैं। PQLI बेटर है PCI से भी। तीसरा, PQLI जो है उसमें कम ड्रॉबैक्स हैं नेशनल इनकम और PCI के मुकाबले। ड्रॉबैक्स का मतलब कम प्रॉब्लम्स हैं। फोर्थ वाली पॉइंट बता रही है PQLI के जरिए आप अलग अलग कंट्रीज के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ कंट्री के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, और एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। हम PQLI कैलकुलेट कर सकते हैं अर्बन रूरल एरियाज के लिए यानी शहर और गांव के लिए, फीमेल और मेल के लिए, और कंपैरिजन भी कर सकते हैं। PQLI के भी लिमिटेशंस तो होंगे, सीधी सी बात है। देखिए कौन कौन से हैं। PQLI का सबसे पहला लिमिटेशन है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स को यूज इंक्लूड करा गया है, और क्यों किया गया है ये उन्होंने नहीं बताया। कि दूसरी बात, इसके बेस पे हम ये भी नहीं बता सकते कंट्री ने एक्चुअली डेवलप किया कि नहीं किया। करेक्ट पिक्चर अगर आपको चाहिए कंट्री के डेवलपमेंट का, आपको दूसरे फैक्टर्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे इन तीनों के साथ। सेकंड, सिर्फ एवरेज बताया जाता है यहाँ पर, इसको हम क्या करते हैं लास्ट में डिवाइड कर देते हैं 3 के साथ। PQLI जो है वो एक एवरेज है। एवरेज का मतलब ये नहीं है कि हर इंडिकेटर उतने ही नंबर पे होगा, डिसीजन इस एवरेज से आप नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए PQLI 70 आया तो कह सकते हैं कि 70 के आसपास एजुकेशन, मोर्टेलिटी रेट और सब घूम रहे हैं, लेकिन कोई 70 से कम होगा, कोई 70 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर कंट्री का प्रेजेंट PQLI ज्यादा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूसरों के मुकाबले ज्यादा है। हम इक्वल वेटेज सबको नहीं दे सकते। 100 जो हमने दिया है, इन सभी एस्पेक्ट्स का हमारी लाइफ में इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं होता। एक इंसान आज के ज़माने में एजुकेशन और इसको साइड में रखिए, बाकी सारी चीज़ों को, अगर लाइफ ही नहीं है तो बाकी सबका क्या मतलब। कहने का मतलब सबकी इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में अलग अलग है। इनकम का ग्रोथ जो है वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसको इग्नोर करना यहाँ पर सही नहीं है। हमने इनकम को तो इग्नोर ही कर दिया है। PQLI रिच कंट्रीज का राइज तो करता है लेकिन स्लो रेट पे। क्यों? क्योंकि एवरेज लाइफ नहीं बढ़ सकती है। एवरेज लाइफ एक लिमिट तक ही रहेगी। 60 ईयर्स सपोज है, एवरेज लाइफ को आप बढ़ा बढ़ा के भी कितना बढ़ाएंगे। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो 2003 के बाद 3 एस्पेक्ट्स के बजाय 3 और एस्पेक्ट्स को जोड़ा गया था, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स अब हम पूरे वर्ल्ड में प्रिपेयर करते हैं। लास्ट जो आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का टॉपिक वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में आपने क्लास 10th में भी सुना होगा। मोस्ट रीसेंट इंडिकेटर है ये। HDI जो है इसको प्रेजेंट करा था UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 में, 1990 में। इस रिपोर्ट में HDI को प्रेजेंट करा गया था एज मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, के इससे आप डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हो।
इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के साथ साथ एचडीआई जो है वो नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देता है। इंडियन इकोनॉमिस्ट्स ने भी इस पे एचडीआई पे बहुत ज़्यादा स्टडी करा है, इसको इसके एवेल्यूएशन पे ध्यान दिया है, साथ साथ में जो डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं अलग अलग कंट्रीज में उस पर भी ध्यान दिया है। इम्प्रूवमेंट्स जो हैं इसके अंदर लाए गए थे 2010 में, और किस में इम्प्रूवमेंट लाया गया था, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे। जो पहले 1990 में यूज होते थे अब वो इम्प्रूव होकर के आ गए 2010 में, दूसरे वैल्यूज आ गए। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या, कि इस पर्टिकुलर चीज का इतना वैल्यू होना जरूरी है और इतना हो सकता है, इसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। तीन चीजें हैं जो अगेन यहाँ पर एज अ डिटर्मिनेंट यूज होती हैं। और क्यों सिर्फ तीन ही चीजें रखी, ताकि एचडीआई को कैलकुलेट करना आसान हो जाए, इजी हो जाए। एब्सोल्यूट वैल्यूज के जगह पर अगेन यहाँ पर भी तीनों वैल्यूज का एवरेज लिया जाता है। एब्सोल्यूट यानी एकदम करेक्ट नहीं चाहिए। इसके अंदर तीन चीजें जो आती है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन यानी नॉलेज, और लास्ट है इनकम डेटा। ठीक है, इसको भी यहाँ पर इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज के जरिए समझाया हुआ है। ध्यान दें इसके ऊपर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को सबसे पहले देखते हैं एचडीआई में, कि कितने साल तक इंसान जिएगा जब से वो पैदा हुआ है, ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अगर 50 साल से नीचे है तो कहने का मतलब आपके यहाँ हेल्थ सर्विसेज की कमी है। जितना ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा उतना बेटर आपका एचडीआई होगा। दूसरा आता है नॉलेज यानी लिटरेसी या एजुकेशन। आपका जो कितना एक अडल्ट लिटरेसी में कितना नॉलेज है। टू बी एजुकेटेड, एजुकेटेड होना और नॉलेज होना दोनों अलग अलग हैं, हाँ? इसको कैलकुलेट करा जाता है। 15 साल और उससे ऊपर वाले एज के जो लोग हैं उनको यहाँ पर ध्यान में लिया जाता है। दो एस्पेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, कि उन्होंने स्कूलिंग में कितने साल बिताए और कितने उनको बिताने चाहिए थे। ये जो गैप है कि कितने उन्होंने बिताए और कितने बिताने चाहिए थे, इसी गैप को जो है हम लोग ध्यान में लेते हैं वैल्यूज को निकालने के लिए। लास्ट है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आपका कितना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मीनिंग है कि आपके पास प्योर ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, मेडिकल सर्विसेज, साफ सफाई यानी सैनिटेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर नरिश्ड और माल नरिश्ड चिल्ड्रन। अंडर नरिश्ड और माल नरिश्ड का मीनिंग है वो बच्चे जिनको सही से पोषण नहीं मिला या बिल्कुल भी नहीं मिला। पर कैपिटा कैलोरी अवेलेबिलिटी पर डे, एक दिन में हम कितना इनटेक करते हैं कैलोरी का, कितना खाते हैं। मॉर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स बिलो 5 years ऑफ एज, 5 साल से नीचे कितने ऐसे बच्चे हैं जो मर जाते हैं इन प्रॉब्लम्स के कारण, खाने पीने की प्रॉब्लम्स या हेल्थ की प्रॉब्लम्स या मेडिकल सर्विसेज की प्रॉब्लम्स। कितना प्रोटीन और फैट अवेलेबल है, ये सब चीज़ें आपकी इनकम पे डिपेंड करती है। जितनी अच्छी आपकी इनकम होगी उतनी अच्छी ये सारी चीज़ें होंगी। इनकम इंडेक्स में ही हम पीसीआई या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी। पीपीपी का फुल फॉर्म है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मीनिंग मैंने पहले बताया हुआ है, कि कितनी आपकी ताकत है किसी भी चीज को खरीदने की, उसको बोलेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी। मैक्सिमम वैल्यू एचडीआई की 1 है इस तीनों स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। 0 to 1 के बीच में इसका रेंज है, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। जिस कंट्री की एचडीआई 1 के आसपास है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, उसको सबसे ज़्यादा रैंकिंग मिलेगी। जिस कंट्री का एचडीआई 1 से दूर है वो लेस डेवलप्ड है और नीचे वाली रैंकिंग पोजीशंस पे आएगा। नॉर्वे नंबर 1 पे है 0.944 इंडिया पे, सॉरी एचडीआई पे, जबकि इंडिया 0.609 के रैंक के साथ 130th नंबर पे आता है आउट ऑफ टोटल 188 कंट्रीज। डन। एचडीआई जो है अलग अलग वर्ड्स के लिए, सॉरी जो आपकी कंट्रीज हैं उनके लिए एक टेबल से उन्होंने बताया हुआ है। यही सेम टेबल क्लास 10th के सोशल साइंस में भी आई थी, अगर आपने इस ध्यान से पढ़ा था तो। नॉर्वे का एचडीआई है 0.944, रैंक इस हिसाब से है 1। इसी हिसाब से देखें इंडिया का है आपका 0.609 एचडीआई, रैंक है 130।
लास्ट नंबर पे आता है नाइगर जिसका 0.348 और उसका रैंक है 188 और टोटल हमारे 188 कंट्रीज हैं। पीसीआई जाहिर सी बात है नॉर्वे का सबसे हाईएस्ट होगा 64992 यूएस डॉलर्स और सबसे कम है आपका नाइगर का 908 यूएस डॉलर्स। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इंडिया का तो हमने पढ़ लिया, ये एमसीक्यूज में भी बहुत आता है, ये नंबर हमारे आंखों में बहुत बार आता है 5497, ये हमारी पीसीआई है इन यूएस डॉलर्स। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ पे मतलब पैदा होने के 81.6 ईयर्स तक इंसान जो है नॉर्वे में जिंदा रहता है, जबकि इंडिया में ये है 68.0 और सबसे कम है नाइगर में 61.4। स्कूलिंग के एक्सपेक्टेड ईयर्स जो हैं वो है 17.5, मतलब पैदा होने से लेकर के 17.5 सालों तक स्कूल पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ते कितना है, सो 12.6। इंडिया में बात करें तो इंडिया में एक्सपेक्टेड है 11.7 तक, लेकिन पढ़ते हैं खाली 5.4 तक एवरेज। और यहाँ पर तो शुरुआती 5.4 से हो रही है एक्सपेक्टेड, पढ़ते हैं खाली 1.5 साल तक। ये आपका लिया गया है एचडीआर जो है वो 2015-16 का इकोनॉमिक सर्वे से। जीएनआई का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, एलईबी का फुल फॉर्म होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पैदा होने के बाद कितनी उम्र आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2015 का जो एचडीआई है जिसमें उन्होंने 188 कंट्रीज को इंक्लूड करा, उन्होंने कंट्रीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया एचडीआई के बेसिस पे। सबसे पहला जिनका हाईएस्ट या मैक्सिमम ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिसमें फर्स्ट से लेके 49th कंट्री तक आते हैं, एवरेज उनका एचडीआई है 0.890। दूसरा जिनका हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो 50th रैंक से लेके 105वें रैंक तक आते हैं, इनका एवरेज है 0.735। तीसरा मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट है, एकदम नॉर्मल, उनका एचडीआई का जो है वो रैंक पे आता है 106 से 143 और उनका एचडीआई 0.614 के आसपास है। हमारा इंडिया थर्ड कैटेगरी में आता है। और लास्ट वाला जो है जिनमें ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम है, ये आते हैं 144th पोजीशन से लेके 188 तक और इनका जो एचडीआई है वो है 0.493। इससे क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं वो देखें। सबसे पहला, नॉर्वे 2014 में नंबर 1 पे था, एचडीआई था 0.944 उसका। इंडिया 0.609 से एचडीआई से 130th नंबर पे था। तो अगर हम बात करें, मैंने सही बताया, थर्ड वाले ग्रुप में इंडिया आता है। और फाइनली इंडिया मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में आता है, जो मैंने अभी बता दिया इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में। नाइगर एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का, जो जिसका एचडीआई है 0.348 और ये इस पर्टिकुलर ऑर्डर में लास्ट आता है। बात करें एचडीआई के इम्पोर्टेंस की, तो एचडीआई कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स को ही नहीं गिना जाता, लोगों की सोशल वेलफेयर को भी गिना जाता है, उनकी एजुकेशन और उनकी हेल्थ को भी महत्व इम्पोर्टेंस मिलता है। एचडीआई जो है वो बताता है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ एक टूल है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ह्यूमन वेलफेयर, लोगों की भलाई, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होना चाहिए। एचडीआई के हिसाब से ट्रू प्रोग्रेस क्या होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस। पैसों के मामले में भी प्रोग्रेस करिए, लोगों की भलाई भी करिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाइए। एचडीआई जो है वो फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब काम करते रहेगा। एचडीआई की रैंकिंग में इंक्रीज आ रहा है, इसका मतलब कंट्री में हेल्थ और एजुकेशन बढ़ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज को एक आइडिया मिल जाता है जहाँ पर भी डेवलपमेंट का स्कोप है और किस डायरेक्शन में आपको काम करने की ज़रूरत है, ये उनको एचडीआई बता देगा। आपकी हेल्थ सेक्टर वीक है, आपका एजुकेशन सेक्टर वीक है, क्या वीक है, एचडीआई आपको उसमें गाइड करता है। एचडीआई जो है अपने आप में ही प्रोग्रेसिव है, ये आपको बताएगा आप एक्चुअली अब किस पोजीशन पे खड़े हैं। इसकी क्या लिमिटेशंस हैं? सबसे पहला, अगेन यहाँ पर भी सिर्फ 3 ही इंडिकेटर्स को लिया गया है जो कम है और इंडिकेटर्स को भी
इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा, ये तीनों इंडिकेटर्स को अगेन इक्वल वेटेज मिला है, लेकिन रियल लाइफ में इनकी इम्पोर्टेंस अलग-अलग है। हेल्थ अपनी जगह है, एजुकेशन अपनी जगह है, इनकम अपनी जगह है। एचडीआई जो है वो कोई एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब ये हमको रियल फिगर्स नहीं बताता, हमको सिर्फ ये रिलेटिव प्रोग्रेस बताता है कि हाँ, हम कंपैरिजन कर रहे हैं नॉर्वे के मुकाबले इंडिया पीछे है, बस ये कंपैरिजन ही हो रहा है बस। एचडीआई के अलावा और भी कई सारे इंडेक्सेस हैं। सबसे पहला है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, तीसरा है ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स और लास्ट है ह्यूमन कंज्यूमर कंज्यूमर इंडेक्स। इन सारे इंडिकेटर्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में आइए और डालिए उसको, मैं आपका सारे डाउट्स जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगेन थैंक यू, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करके जाइए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।